हमसे भूल में गलती हो गया दादाश्री, माफ कर दीजिए दादाश्री। बहादुर, ये बालक कह हमसे भूल हो गया है आपके साथ में। जी जी हमें क्षमा कर दीजिए। जानते हो जी, कोई भी बालक जांग पर पैखाना करता है तो जांग काट कर फेंका नहीं जाता है, साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। तो चलो मैं बालक समझकर इसे मैं क्षमा कर देता हूँ। क्षमा कर दीजिए। बालक क्षमा कर दिया। परंतु ये बताओ कि तुम दादा का रिश्ता नाता कहाँ से जोड़ते हो? दादा मुझे कैसे कह दिया? क्योंकि हमारा मकान राज नब्बे पड़ता है। क्या? दादाजी का नाम स्वर्गदत्त दक्षराज, अच्छा, दादी का नाम रानी दिवला, बड़े चाची का नाम आला सरदार, माँ का नाम रानी रेवंती, हमारा नाम लाल गुलाब, एक हमसे बड़ा भैया इंदल है राज। अरे ये सब कुछ तो हमारे दोस्त स्वर्गीय दक्षराज को दादा बता रहा है जी। भाभी दिवला को ये दादी बता रहा है, बेटा लाल सरदार को चचा, माँ का नाम देवंती, जबकि देवंती नाम का कोई बहुआ मुआ नहीं है। कोई नहीं महाराज। पिता का नाम नहीं बता रहा है, पोता इंदल को भाई बता रहा है। खैर क्षमा किया, चले जाओ। इस समय चलिए राजसिरसा। राजसिरसा किस लिए? राजसिरसा मैं युद्ध किया हूँ। नहीं, ये मुझे विश्वास नहीं होता है कि सिरसा में जाकर तुम युद्ध किया होगा। सिरसा में मलखान वो वीर पुरुष है जिसको भय से बहता सोत बंद हो जाता है। नहीं विश्वास हो तो चलकर पता लगा लीजिए। ठीक है बहादुर जी। यदि बालक कह रहा है तो चलो सिरसा को राज को पता लगाया जाए कि सिरसा में क्या हो रहा है। हम ना जी वो क्यों नहीं जाएगा? ये बोला जा सुना हो। क्या बोलता है? कभी कहो कि हमारा घर घना घोर जंगल में है, हाँ। कभी कहो कि हमारा घर राज महुआ में है। हाँ। दाल में काला हो। दाल में काला है जी। क्या दाल में काला है? हमने के फुसला के ले जी तो कहाँ? अब 4 लाइन वहाँ पर ले जाके जब भाग कर देते हैं रेलवे लाइन वहाँ पर। ऐसा करेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगा, हमारे विश्वास करिए। ठीक है विश्वास करता हूँ। तुम आगे आगे चलेगा, तुमसे हम 1 किलोमीटर पाछे चलेंगे। हम तोहरा से आधा किलोमीटर पीछे रहो। तुम कहला पाछे रहेगा? तू पकड़ ले, हमरा भागम ना इसे। ठीक है चलो है ना सिरसा, जी? चलो सिरसा मुझे देखा हुआ। चलो चलिए चलो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। और आदमी है बोलो। महाराज जमाल पर है। हाँ बंगले पर हैं। जाकर खबर कर दो। ठीक है इसी जगह रहो, तुरंत आ रहे हैं। मालिक जी क्या बात है? भूतरुआ इलोला तेगबा मचोर के लिए भागलो है। अच्छा वो छोटा बालक आया था जो जी फिर अबल हो अभी का लग गया है रे। फिर मर तो आओ, चलो भागो 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 भागो। जाओ। चचा जी को प्रणाम। खुदा हाफिज। बेटा बिरबल खान ये बताओ कि सिरसा राज सिंहासन छोड़कर बेजान भागे जा रहे हो, भागने का क्या कर रहे हैं? हाँ चचा जी, जानना चाहता हूँ। ए बालक आया राज सिरसा में हमसे युद्ध किया, युद्ध करते करते मेरे हाथ का तेगा भी छीन के चला गया चचा जी। इस कारण से फिर भी मैं भागा हुआ जा रहा हूँ। बालक ठीक ही कह रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तेगा लौटाने के लिए आया है। बोथर करके इलो देवे। अच्छा तो भोथरा देंगे ना इसको। बाहर लगाते चाचा जी आज कई संघव में अगालती के माफ चाचा भूल में गलती हो गई चाचाश्री, माफ कर दीजिए चाचाश्री। क्या गलत हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मैं माफ कर सकता हूँ। बेटा बिरबल खान चचा जी ये बताओ, मैं समझता हूँ कि बालक गलती किया है,
तो तुम्हें गुस्सा होगा, लेकिन छत्री का धर्म नहीं होता है कि छोटा बालक गलती कर दिया तो उसके ऊपर वार करें, हथियार उठाए। नहीं, छत्री का धर्म होता है कि छोटे बालक गलती करता है उसे क्षमा करना चाहिए। जैसे कोई बालक जांग पर पैखाना करता है तो जांग काट कर फेंका नहीं जाता, उसे साफ किया जाता है। ठीक है चाचा जी, साफ तो किया जाता है, बाकी राज सिरसा में कोई भी प्रजा लोग सुन जाता तो मुझे कितना भारी नमस्सी होता। नहीं, एक कहना तुम्हारा भूल है। ठीक है चाचा जी, तो मैं इसे आपको मैं बात को उल्लंघन नहीं करता हूँ, मैं इसे माफ कर देता हूँ। ठीक है, परंतु इस चचा के रिश्ता धरता है कहाँ से? सवाल है, पूछो। बताओ, चचा के रिश्ता धरते हो कहाँ से? क्योंकि हमारा मकान राज महब्बा पड़ता है। राज्य का नाम स्वर्ग दक्षे राज, दादी जी का नाम रानी दिवला, बड़े चाचा जी का नाम आला सरदार, माँ का नाम रानी दमंती, हमारा नाम लाल गुलाब, एक हमसे बड़ा भाई है इंदल है राज महब्बा। क्या? और पिताजी के नाम? पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ। तो नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ कि तुम मेरा ही कुल खानदान के लड़का है। चचा जी, बेटा बिरबल खान, ये तो मेरा ही कुल खानदान के नाम ले रहा है। हाँ, तुम्हारे परंतु चचा ने मौसा को दादा बता रहा है, तुम्हारे चाचा ने मौसी को दादी, बोले भैया आला सरदार को चचा बता रहा है, पर पिता का नाम नहीं बताता है। नहीं बताता माँ है। का नाम कहता है देवंती। तो देवंती नाम के तो राजभवन में कोई भी बहुआ नहीं है। नहीं, फिर कोई बात नहीं, क्षमा कर दो, चला जाएगा। जाओ बालक, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। इसमें चलिए राज महब्बा। मोहब्बत क्या? किस लिए? अपना घर जाना चाहते हो? नहीं, तो राज महब्बा युद्ध क्यों? नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? कड़वा पानी है महुआ का, कड़वा बात सहा ना जाए। जो कोई राज्य महुआ में युद्ध के लिए ललकार देना, तो क्या द्वापर युग पांचों पांडव में भीम अवतार दल है, जिससे 10,000 हाथियों का बल है। वीर अभिमन्यु का अवतार पोता इंदल है। किसी को कोई भी युद्ध के लिए महुआ में ललकारेगा तो क्या उन लोग वहां से लौटकर आने देगा? मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम महुआ में युद्ध किया होगा। नहीं विश्वास होता तो चलकर पता लगा लीजिए। अरे बालक करा कि विश्वास क्या कह रहे हैं नहीं है। चचा जी? कहता विश्वास नहीं होता है तो चलकर पता लगा लीजिए। तो ठीक है, चलिए। चलो राजमहवा का राज को पता लगाया जाए। चलो। महुआ में क्या हो रहा है? चलिए। चलो। हाँ, बंगले पर हैं। जाकर खबर कर दे कि एक छोटा सा बालक मिल। ठीक है, इसी जगह रहो, तुरंत आ रहे हैं। मालिक जी, क्या हुआ रे? सरकार जो भुतरुआ इलाला बउआ इंदल के दिशा फिरा के मरल को हल पता चल गया? फिरा बोल हो। क्या फिर दोबारा आया है? हाँ, तो भागा, अब तोरो मार तो। क्या भागने का था? तो भागो ना बे। रुक जाओ। चाचा श्री को प्रणाम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बेटा खुश रहिए। क्या चाचा श्री, ये बताओ कि राज महब्बा राज सिंहासन छोड़कर पोता इंदल सहित बेजान भागे जा रहे हो, भागने का क्या कारण है? जो भागने के कारण पूछते हैं चाचा श्री। तो ये बालक राज में आया, हमसे युद्ध करना चाहा, लेकिन मैं बालक समझ कर छोड़ दिया। लेकिन बेटा इंदल के साथ युद्ध किया और बेटा इंदल को पिछड़ के मारा है। ओह, बालक ठीक ही करा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था।
समय तुमने ए राजभवा में हमसे युद्ध में पराज कर कर और तेह दुर्गति कर कर ए तुम माफी मांगने के लिए आए। सुन लो तो जैसे दुर्गति अरे बाबुआ कहीं ना तू हमारा राजा रे मोहबा में अरे जैसे तू रगतिया रे बाबुआ कहीं नया के राजा रे मोहबा में ओइसे दुर्गा अरे वैसे दुर्गतिया करब मोहबिया मेरा याद अरे जैसे दुर्गतिया रे कहना मोहबा देहिया के चमामा रे बबुआ तोरा आज छोड़ा देबो राजा रे मोहा अरे दहिया के चमामा रे दुश्मन छोड़ाइबो तोरा राजा रे कोई न बचाई तो तोरा लइका मोहबिया मेरा याद अरे कोई न बचाइता तोरा लइका मोहबिया मेरा याद अरे जानल मर दे बौरा मोहबा
बताओ, जिस समय बालक तुमसे युद्ध करने के लिए आया था, उस समय तेरा सहन शक्ति कहाँ चला गया था? जहिना और आज ये बालक तुमसे माफी मांगने के लिए आया है, तो तुम्हें इसे तुम पिटाई कर रहे हो? जहिना मानो के लिए तैयो मकई के सत्तुआ 3-4 गो बॉल खा लेलखिन, वही में इनका पेशाब हो गल 10-12 गो। पोता इंदल, क्षत्रियों का धर्म नहीं होता है कि कोई गलती कर दे और शरण में आकर झुक जाए, उसे दंड देना चाहिए। नहीं, क्षत्रियों का धर्म होता है, वीर पुरुष का धर्म होता है, उसे उठा लेना चाहिए, गिरते हुए को संभाल लेना चाहिए, थाम लेना चाहिए। इसलिए बालक तुमसे गलती किया है, गलती का प्रायश्चित कर रहा है, तुमसे क्षमा के लिए आया है, तो तुम्हारा धर्म होता है कि क्षमा करना चाहिए। ठीक है दादाजी, मैंने इस बालक को मैंने क्षमा किया, लेकिन ये हमें भैया को नाता किधर से कह रहा है? ये सवाल है, पूछो इससे कि भाई का रिश्ता नाता कहाँ से जोड़ते हो? ऐ बालक, ये बताओ हमें ये भैया को नाता ये कहाँ से जोड़ रहे हो? क्योंकि हमारा मकान राजमहब्या पड़ता है। क्या? दादाजी का नाम स्वर्गदक्ष राज, दादी जी का नाम रानी दिवला, अच्छा, बड़े चचा जी का नाम आला सरदार, माँ का नाम रानी देवंती, हमारा नाम लाल गुलाब, एक हमसे बड़ा भाई है इंदल राजबब्बा। लीलवा लाग गेलै मालिक जी, लीला लाग गेलो। अरे क्या हुआ? कौची होलो? सब चीज बता रहा तोरे दिया, तोहरा दिया करलो कि हमरा चाचा लगा था, तोरा बाबूजी दिया दादा, माता जी दिया दादी, बउआ इंदल दिया कि भाई। अब पिता का नाम बता रहा है रे। राजमहल में बंटवारा हो तो अब हिस्सा ले ले तो। चुप रहो। बेटा ना सरदार, चचा श्री, तुम मोहबे का सरदार है, ये बालक गलती कर दिया है, तो इसे क्षमा कर दो, ये चला जाएगा। ठीक है चचा श्री, आप कहते हैं तो मैं इस बालक को माफ कर दे रहे। मैंने तुझे माफ किया, ते जा सकते हो। चचा श्री क्या? सब पर नजरिया चाचा जी, आज पड़ेला मोहवा बंगल पा, आज पीता पा नजरिया चाचा जी पड़े ना हमर, अक्का हमाम गईला न चाचा। लेकिन मेरा पिता पर नजर नहीं पड़ता। पिताजी मेरे गए तो कहाँ गए? क्या हमसे पूछते हो? अरे पिता का नाम बताते नहीं हो, कहते हो सब पे नजर पड़ता है, पिता पर नजर नहीं पड़ता। कब से हम लोग तेरे पिताजी का नाम जानने के लिए ललायत हैं? बताओ क्या नाम है, बताओ। पिताजी को तो नाम नहीं जानता हूँ। अरे नाम नहीं जानते तो कैसे कह रहे हो कि बंगले के ऊपर मेरे पिताजी? लेकिन क्या है? पहचान बता सकता हूँ। पहचान? हाँ। चलो पहचाने से क्या पहचान है? लंबे चौले गजबर का सीना, लंबे चौले गजबर का सीना, सिर पर सोवे घुंघरुआ बाल, सिर पर सोवे घुंघरुआ बाल, हाथ में सोवे नगीन तलवार। यार मेरे पिताजी का पहचान है। क्या? लंबे चौड़े गजबर के सीना, सिर पर सोवे घुंघरुआ बाल, हाथ में सोवे नगीन तलवार, ये तेरे पिताजी का पहचान है? हाँ, मेरे पिताजी का पहचान है। तो ऐसे ऐसे तो अनेकों वीर हवा में हैं। सबसे पहले बेटा धांधु जो हम लोग से रूस कर दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान के पास चला गया। दूसरा भैया परिमाल सिंह का लाल है जिसे ब्रह्मानंद नाम है। बेटा बिरमल खान है। किसको कहा जाए कि तुम्हारा पिता है, जब तक नाम नहीं बताता है। एक बात कही हो, क्या कहना चाहता है? गजभर सेना हमरो है सरकार, हमरे बेटा तो ना है। बदमाश कहीं के गजबल सिन्हा तुम्हारा बेटा है। हम कल है मीन से नफवैलिए था। क्या मीन से नफवाए हो?
ये सिनेमा के अरे अमीन तो जमीन नपता है। नाम इन्हें साहब तब ना पहले है अरे दर्जी नापा होगा। अरे दर्जी ना पाओगा बहादुर, तेरा सीना। तो हमारे बेटा ना है नहीं चेहरा देखो कैसा तुम है। चेहरवा कैसनो रहे मालिक, तोर के पैर कैसन रहा है काला, और तोरी कैसन होगा है। तो हम करिया ही गोर बेटा ना होता है नहीं तो क्या कर रहता। चलो हटो दादाश्री, अभी इसका शादी होवे ना क्या, इसका बेटो हो जाएगा। सुनिए चाचा जी, बेटा बिरमल खान से एक वीर है राजमहल में। एक ही वीर है। हाँ सुनिए, बताओ। रहे चाचा जी अजीराज जी हवा में, अच्छा अब उनकर नवा रहलई भाई रुदल जी बबुआ ने, अब ये कहिले बिरवा जी। चाचा जी, एक वीर है राजभवा में भाई रुदल के सिवा, ये राजभवा में कोई वीर नहीं है। लंबे चौले गजभर सीना, सिर पर सभे भंगुरिया बाल, हाथ में सभे नगीन तलवार, भाई रुदल के सिवा इस राजभवा में कोई वीर नहीं है। चाचा जी ठीक है, मैं रुदल को बुलवाकर इस बालक से पूछकर पहचान करवाता हूँ। बेटा आल्हा सरदार। क्या चाचा श्री? इस समय सवेरा हो चुका है। प्रतिदिन सवेरे सवेरे रुदल देवा खड़ा में जाकर कष्ट बनाने के लिए चला जाता है। क्या इस समय रंग महल में है या खड़ा में चला गया है? बुलाओ रुदल को, मैं इस बालक से पूछकर पहचान करूंगा। क्या चाचा श्री भाई रुदल भाई देवा के बारे में पूछते हैं? हाँ बेटे। तो इस समय राजमहवा में नहीं तो भाई रुदल है और नहीं भाई देवा है। क्या तू गया है तो कहाँ गया है? ये तो मैं खुद नहीं जानता हूँ चाचा श्री। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें पता नहीं है? हाँ, लेकिन मुझे ख्याल है कि एक दिन की बात है चाचा श्री, भाई रुदल ने भाई देवा से ये जंगल में शिकार करने के लिए जतरा बनाया। उसी समय ये चतरा बनाकर जंगल में गया शिकार करने के लिए, लेकिन उस समय से आज तक राजमहवा में लौट कर आए नहीं। आज 7 बरस बीत चुका है, कोई अता पता नहीं है। तो बैठे बैठे राजमहल में तुम क्या कर रहे? क्या कर रहे थे? क्यों नहीं खबर क्या राज बनारस में? क्यों नहीं खबर क्या राजसिरसा में? हम लोग खोज पता बना लगाता। ए तो मैं दुश्मनों को भय से आप लोगों को खबर नहीं किया चाचा श्री। दुश्मनों का भय, दुश्मनों का भय, भाई मारा जाए तो मारा जाए, राजमहल बचा हुआ रहे। अफसोस की बात है बालक, बालक मैं समझ गया। ये बताओ, लंबे चौले गजबर के सीना, सिर पर से भंगुरिया बाल, हाथ में सवेरे रंगीन तलवार, तुम्हारे पिता के बारे में कौन बताया है? मेरी माँ ने बताया। तेरी माँ कहाँ रहती है? घना घोर जंगल। तो ऐसे आदमी को तो अपनी माँ के पास देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं? नहीं। क्या तो तेरी माँ अकेले रहती है? हाँ। तेरी माँ ने बताई है। इसका मतलब रुदल शिकार के दरमियान किसी अबला नारी से प्रेम प्यार किया होगा, उसी से इस बालक का जन्म होगा। आगे शिकार खेलने के लिए गया होगा, कोई राजा मिला होगा जंगल में, दोनों में झगड़ा हुआ होगा, चाहे तो रुदल को कैद कर लिया होगा, चाहे तो मारा गया होगा। अफसोस की बात है, अब कैसे पता चलेगा कि रुदल जीवित है कि मारा गया है? हाँ चाचा जी, पता था चलेगा। तो कैसे? क्योंकि भाई रुदल किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे, तो जतरा पतरा के अनुसार चाचा जी हाँ। किसी किला पर चढ़ाई करते थे, तो जतरा बना के चाचा जी, हाँ बेटे। इस कारण से राजपियरी खबर भेजा जाए, भाई देवा आएगा, अपना जैब दृष्टि से देखेंगे कि भाई जीवित है या मारा गया। ठीक कहते हो, तेरे गुरु अमरनाथ के कृपा से देवा के पास ज्ञान प्राप्त है। हाँ चाचा जी, बस देवा बताएगा, लेकिन इस समय राजप्रिय देवा को बुलाने के लिए जाएगा तो कौन जाएगा? जाएगा बेटा इंदल जाएगा। पोता इंदल, दादाश्री इस समय तुम राजप्रिय जाओ और जाकर चचा देवा को बुलाकर मेरे पास लेते आओ,
कान्हा की राज बनारस वाले दादा महुआ में आए हुए हैं, आपको बुलाने के लिए मुझे भेजे हैं। ठीक है दादाश्री, अभी मैं राजपियरी जाता हूँ। जाओ। देवा को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। ऐसे में चलिए राजपिया में, ऐसे में राज बनाने से चलो चल के मिलते हैं। चलो। चचासर को प्रणाम करता हूँ। खुदा हाफिज। भैया बिरमल खान जी को खुदा प्रणाम। हाफिज। भैया सरदार जी को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो भाई देवा। भाई सरदार जी सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ भैया जी। भैया सुनला आज मंडली के सरदार, आज सब अपन नजरिया जी भैया अब पड़ेला बंगला पे। आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया जी पार न हमार। सरदार जी आज जोड़ी पर नजरिया आ भैया जी पार न हमार। आज सब पर नजरिया पर ला बंगला पे। सरदार जी ए राज महाबिया बंगले दरबार पे सब पर नजर पड़ता है, लेकिन जोड़ी उदल पर नजर पड़ता नहीं। ए समय गया तो कहाँ गया? भाई देवा, तुम्ही ने भाई रुदल को जंगल में शिकार करने के लिए जतरा बनाया था। उस समय भाई रुदल जंगल में शिकार करने को गया, लेकिन उस समय से आज तक राजमहल लौट कर आया नहीं है। क्या 7 बरस बीत गया, कोई अता पता नहीं है।